तो चलिए आज बात करते हैं अखाड़ा टोला की। ये कहानी सिर्फ एक गांव या एक मंदिर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे समुदाय की है जो कभी एक अटूट बंधन में बंधा था। और फिर ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब है ना, कि भाई भक्ति का कोई काम किसी समाज को तोड़ कैसे सकता है। हम अखाड़ा टोला के लोगों के इसी भावनात्मक सफर को समझेंगे कि कैसे उनका एक साझा सपना ही उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले, एक बहुत ही अनोखी घटना से। हुआ यूं कि एक बंदर की मौत हो जाती है और उसी एक घटना ने पूरे गांव को एक ऐसे सपने के पीछे लाकर खड़ा कर दिया जो बहुत पवित्र था। और वो सपना क्या था कि जहां उस बंदर को दफनाया गया, वहां एक भव्य हनुमान मंदिर बनाया जाएगा। बस इस एक विचार ने, आप समझिए, पूरे अखाड़ा टोला में जैसे एक नई जान फूंक दी। हर तरफ एक अलग ही माहौल था, खुशी का, सहयोग का। हर कोई उस मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन देखिए, ऐसे बड़े सपने रातों रात तो पूरे नहीं होते हैं ना। इस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारने में सालों का त्याग लगा और ना जाने कितने ही हाथों की दिन रात की मेहनत लगी। ये सफर वाकई बहुत लंबा था। शुरुआत हुई चंदे से, लोगों ने जो बन पड़ा दान दिया और नींव रखी गई। फिर जैसा अक्सर होता है, दीवारें और खंभे तो बन गए, लेकिन पैसे खत्म हो गए और काम रुक गया। कई सालों तक काम ठप पड़ा रहा। फिर गांव के प्रधान ने मदद की तो काम दोबारा शुरू हुआ। यहां तक कि मंदिर का गुंबद तो रामाशंकर नाम के एक अकेले शख्स ने अपनी मेहनत से बना दिया। और आखिर में जब काम पूरा होने वाला था तो फिर से सबने मिलकर पैसा इकट्ठा किया। मतलब बहुत मुश्किलों से ये मंदिर खड़ा हुआ था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि अपना खून पसीना बहाया। इन नामों को देखिए: सुमेश मौर्य और उनकी पत्नी दुर्गेश, रोहित, दूधनाथ, रंजीत, पिंटू, अनुराग, ओम प्रकाश। ये वो हाथ थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दिन रात एक करके इस सपने को साकार किया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिस एकता ने इसे बनाया था, वही एकता अब बिखरने लगी। और वजह एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा सवाल: इस काम का श्रेय, इसका क्रेडिट आखिर किसे मिलेगा? और सारे विवाद की जड़ था ये एक पोस्टर। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ थे वो लोग जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड में बिना कुछ लिए अपनी मेहनत से मंदिर बनाया। कईयों ने तो अपनी जेब से भी पैसे दिए। और दूसरी तरफ थे वो लोग जिन्होंने सिर्फ पैसे का दान दिया था, और पोस्टर पर तस्वीरें और नाम सिर्फ पैसे देने वालों के थे। जिन लोगों ने असल में मंदिर बनाया, उनका तो कहीं जिक्र तक नहीं था। सोचिए, बस उस एक पोस्टर ने पूरे गांव को दो हिस्सों में तोड़कर रख दिया। जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एकता और भक्ति का त्योहार होनी चाहिए थी, वो तनाव और लड़ाई झगड़े का मैदान बन गई। और इस फूट का असर बहुत जल्दी और बहुत ही भयानक हुआ। वो मंदिर जो सबके लिए था, वो अब पूजा की जगह कम और दो गुटों के बीच बटी हुई एक जमीन ज्यादा बन गया था। गांव के प्रधान ने बीच बचाव की, शांति बनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक गुट ने मंदिर पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। और उस वक्त गांव वालों के मन में जो भावना थी, वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। ऐसा लगा जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया हो। सोचिए, जिन मजदूरों ने उसे बनाया, उन्हें ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी अपनी चीज उनसे छीन ली गई हो। और कहानी की सबसे दुखद बात, सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है: जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने सबसे ज्यादा त्याग किया था, उन्हीं को शांति बनाए रखने के नाम पर मंदिर का कंट्रोल दूसरे गुट को सौंपने के लिए मना लिया गया। उनके बलिदान की तारीफ तो हुई, लेकिन उस तारीफ ने गांव के बंटवारे पर पक्की मोहर लगा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी ये विवाद जारी है, और अब इसने एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा घटिया रूप ले लिया है। अब खुद मंदिर को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब होता क्या है? जिस गुट का मंदिर पर कब्जा है, उस पर आरोप है कि वो मंदिर के बड़े बड़े लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए कर रहा है। कैसे? बहुत तेज आवाज में संगीत बजाकर। और कब? ऐसे समय पर जब लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो, जैसे सुबह के 3, 4 या 5 बजे। और फिर शाम को। मकसद साफ है: दूसरे गुट को जानबूझकर परेशान करना। और ये सिर्फ एक मामूली शोर शराबा नहीं है। सोचिए, इसका असर किस पर पड़ रहा है? गांव के बुजुर्गों पर, बीमार लोगों पर, जानवरों पर, जिन्हें दिल की बीमारी है या जिन्हें नींद नहीं आती। उन पर क्या बीत रही होगी? ये एक तरह से उनके स्वास्थ्य पर, उनके सुकून पर सीधा हमला है।
तो अखाड़ा टोला की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई पवित्र स्थान, कोई मंदिर ही लोगों में झगड़े और नफरत की वजह बन जाए, तो वहां असल में पूजा किसकी हो रही है? आस्था की या फिर इंसान के अहंकार की?